वेलकम बैक। सो आज जो है हम पढ़ेंगे एलिसा। एलिसा क्या होती है, एलिसा के कितने टाइप होते हैं, इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ एलिसा। सबसे पहले बात आती है एलिसा होता क्या है। एलिसा जो होती है एक ब्लेड बेस्ड टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं पेप्टाइड को, एंटीबॉडीज़ को, प्रोटीन को और हार्मोन्स को, और मेज़र करते हैं एंटीबॉडीज़ को कि कितनी ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं। और जैसे कि इन केस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़, जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में हम पता कर सकते हैं उस टाइम पे कि कितनी एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी में बन रही हैं। ठीक है। एलिसा जो है एक बेसिक टेक्निक मानी गई है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसको हम एंजाइम इम्यूनो एसे भी कहते हैं। तो ये जो होता है मेन इसका फंक्शन यही है कि डिटेक्ट करता है मेजर एंटीबॉडीज़ को, हार्मोन्स को, पेप्टाइड को, और ब्लड में कितना प्रोटीन है उन सब को। तो हमें पता चल गया एलिसा क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिसा के टाइप्स ऑफ एलिसा। एलिसा टेस्ट कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। तो इसके 4 टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एलिसा टेस्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट एलिसा टेस्ट, थर्ड है सैंडविच एलिसा टेस्ट, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव एलिसा टेस्ट। सो फर्स्ट है डायरेक्ट एलिसा टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, एक ही एंटीबॉडी यूज होती है। और अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एक बफर सॉल्यूशन लेंगे एंटीजन का, और उसको एक प्लेट होती है माइक्रोटिटलर प्लेट जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें वेल्स होते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे एंटीजन का सैंपल। और उसके बाद जो होता है हम इसमें एक एंटीबॉडी यूज़ करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एलिसा टेस्ट है। तो इसमें हम एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी होती है उसको हम ऐड करेंगे, जो बाइंड कर लेगी एंटीजन से। और उसके बाद जो है हम सबस्ट्रेट डालेंगे जिससे कि उसमें कलर आ सके और हमें इंडिकेट कर सके कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन। सो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले ये है माइक्रोटिटलर प्लेट, इसमें हमने एंटीजन को ऐड कर एंटीजन का सैंपल जो हमारे पास था। उसके बाद हमने एक एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी होती है उनको ऐड कराई, जो कि एंटीजन से जाके बाइंड हो जाएगी। उसके बाद जो है हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जिससे कि कलर कंसंट्रेशन एंटीजन का प्रेजेंट दिखाई देगा हमें कि कितने एंटीजन प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एलिसा टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट एलिसा टेस्ट में जो है 2 एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं। इसमें सिस्टम जो होता है सारा वही होता है। तो जैसे हमने पहले लिया था, पहले हमने क्या करा था, डायरेक्ट में सिर्फ एक एंटीबॉडी यूज़ करी थी, इसमें हम 2 एंटीबॉडी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एंटीजन डालेंगे माइक्रोटिटलर प्लेट में, अपनी जो सीरम है हमारे पास एंटीजन उसको ऐड करेंगे। उसके बाद फिर वॉश करेंगे, उसके बाद जो है एक एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। वो ये नॉर्मल एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी नहीं है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी की बोलते हैं हम इसको। इसको डालेंगे। उसके बाद हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे, जो हमारी सेकंड एंटीबॉडी है, मेन एंटीबॉडी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड करेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एंटीजन की कोट करी माइक्रोटिटलर प्लेट में, उसके बाद हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली है, उसके बाद जो है वॉश करा, और उसके बाद जो है सिंपल जो प्राइमरी एंटीबॉडी थी उससे जाके जो है बाइंड हो गई है हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, जिसके ऊपर ये ई है लिखा हुआ है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है जो कि बाइंड हो गई जाके दूसरी एंटीबॉडी से। तो उसके बाद जो है हम वॉश करेंगे और डालेंगे अपना सबस्ट्रेट, जिससे कि हमें कलर पता चल सके, कलर फॉर्मेशन हो सके, और अमाउंट पता कर सकें हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी का कितना है। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सैंडविच एलिसा टेस्ट। ये सिंपल होता है, जैसे कि सैंडविच की प्लेट
जैसे कि हम सैंडविच खाते हैं तो उसमें एक ब्रेड होता है, फिर उसमें सामान डालते हैं, फिर ऊपर से ब्रेड होता है, तो ऐसे ही ये सैंडविच एलिसा टेस्ट है। इसमें क्या होता है, हम जो है सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करी हमने माइक्रोटिटलर प्लेट में अपनी, उसके बाद वॉश करा, उसके बाद जो है हमने एंटीजन डाला। इसमें हमने सबसे पहले क्या डाली, एंटीबॉडी डाली। उसके बाद हमने इसमें एंटीजन ऐड करा, जिससे क्या है, दूसरी एंटीबॉडी आके अटैच होगी। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे हम उसके बाद। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले हमने माइक्रोटिटलर प्लेट ली, उसमें हमने सबसे पहले क्या डाली, एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। सबसे पहले नोटिस करें, प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, नॉट स्पेशल वाली जो हमारी, ना कि वो डाली जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो नहीं, सिंपल प्राइमरी एंटीबॉडी डाली। उसके बाद हमने इसमें एंटीजन ऐड करा। जो एंटीजन है ये पिंक डॉट से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो है जाके बाइंड हो गए प्राइमरी एंटीबॉडी से। उसके बाद जो है हमने वॉश करा और उसके बाद फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, जो जाके एंटीजन से बाइंड हो गए। उसके बाद हमने इसमें सबस्ट्रेट डाला, जिसकी वजह से हमें प्रोपोर्शन दिखाई दे कि कितनी एंटीजन है प्रेजेंट। तो ये हुआ हमारा सैंडविच एलिसा टेस्ट। इसमें हमने सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर एंटीजन, और उसके बाद एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, और फिर सबस्ट्रेट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब टाइप में इम्पॉर्टेंट है सैंडविच एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एलिसा टेस्ट। इस ये टेस्ट जो है थोड़ा अलग है और उसे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारी जो एंटीबॉडी थी, फर्स्ट एंटीबॉडी थी, और जो हमारा सैम्पलर एंटीजन का सॉल्यूशन था हमारे पास, जो एंटीजन है, हम क्या करेंगे, इनको साथ में ही इंक्यूबेट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, अलग अलग डाल रहे थे, सबसे पहले एंटीबॉडी या फिर एंटीजन ऐसे कोट कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों को मिला देंगे, सबसे पहले इंक्यूबेट कर देंगे एक सॉल्यूशन में जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होगी। ये देखिए आप डायग्राम में दोनों ही प्रेजेंट है। उसके बाद जो है हम, जो इसका मिक्सचर होगा वो एक जो हमारी माइक्रो टिटलर प्ले वेल है उसमें हम ऐड करेंगे, कोट करेंगे एंटीबॉडी और एंटीजन की, जो कि इंक्यूबेट है, साथ में मिले हुए हैं। उसको सबसे पहले हमने इंक्यूबेट कर दिया एंटीबॉडी को, उसके बाद एक माइक्रोटिटलर वेल में हमने दोनों को डाल दिया एक साथ, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही मिक्सचर को। उसके बाद जो है हमने अपनी मेन एंटीबॉडी डाली, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। तो इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होंगे सैंपल में उतनी ही कम एंटीबॉडी फ्री होगी, क्योंकि वो बाइंड हो जाएगी जाके एंटीजन से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी वो जाके बाइंड हो जाएगी प्राइमरी एंटीबॉडी से। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वही सबस्ट्रेट, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है, कितनी एंटीबॉडी है, कितनी फ्री एंटीबॉडी, सब कुछ उससे पता चल जाता है। सो दिस इज़ कम्पिटिटिव एलिसा टेस्ट। इसमें मेन यही है, सबसे पहले हमने इंक्यूबेट करें एंटीबॉडी और एंटीजन को, दोनों को साथ में लिया, उसके बाद दोनों को एक साथ माइक्रोटिटलर वेल में डाला। उसके बाद जो है हमने अपनी मेन एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाली, उसके बाद हमने सबस्ट्रेट डाला मेन अपना, और ये टेस्ट कंप्लीट होता है। ये इसके 4 एलिसा टेस्ट थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलिसा। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन अ सैंपल कैन बी इवेल्युएटेड। तो सबसे पहले हमने यही पता करते हैं हम इसका काम क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है एलिसा की। यही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का हम पता लगा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन अ वायरस टेस्ट। किसी को वायरस होता है तो उसके टेस्ट होते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि कितनी एंटीबॉडी बन रही है बॉडी में और कितनी नहीं, कितने और वायरस
इन्फेक्ट कर सकता है और कितना नहीं, ये सब हम पता कर सकते हैं एलिसा टेस्ट की हेल्प से। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री व्हेन डिटेक्टिंग पोटेंशियल फूड एलर्जेंस। तो जो ये फूड इंडस्ट्री होती हैं, इसमें डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है ये एलिसा टेस्ट, कि कितनी एलर्जी हो सकती है कितनी नहीं, कितना पोटेंशियल है बॉडी में, हम झेल सकते हैं, कितनी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं हमारी बॉडी में। तो ये सब कुछ एलिसा टेस्ट का काम है। सो topic is complete. If you like the video, please comment and subscribe my channel. Okay, bye.